ऑडियो होगी। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। हमारे साथ कर्मवीर बौद्ध हैं जो वी द पीपल के नाम से एक संगठन चलाते हैं। संगठन नहीं बोलेंगे क्योंकि उसके अंदर पूरे देश दुनिया के लोग जुड़े हुए हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, लेकिन सबको जोड़ने का जो बाबा साहब का मिशन था वो उसी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और वो मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी तादाद में आज पंजाब से यहाँ पर इनको लेकर आए हैं और हज़ारों की तादाद में जहाँ भी ज़रूरत होती है वी द पीपल की, वी द पीपल को कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। वी द पीपल है क्या? वी द पीपल कहीं भी जरूरतमंद की आवाज को बढ़ाने का काम करता है। वी द पीपल बहुजनों की ताकत है। वी द पीपल उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वी द पीपल के अंदर सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। आपका स्वागत है करमजीत जी हमारे चैनल में। धन्यवाद, मैं एसएम न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जी। कर्मवीर बौद्ध जी, क्या आज पंजाब से आज हजारों की तादाद में जो भीड़ दिखाई दे रही है, सारी वी द पीपल में बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, तो वी द पीपल है क्या वह हमें बताएं और वी द पीपल आगे क्या क्या करने वाला है वो भी बताएं। पहले तो मैं आज जो धम्म प्रवर्तक दिवस है उसके लिए सभी साथियों को बधाई देता हूँ और आज मैं इस पावन धरती के ऊपर जो है ना खड़ा होकर भी नमन करता हूँ। वी द पीपल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संघ है जो उसमें जो है ना किसी प्रकार का पद नहीं है, लेकिन लोगों का जुड़ने और जोड़ने का अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। हमारी मुहिम है जो टुकड़ों में बटी हुई है, जो हजारों जातियों में जो ना हमारा समाज टूटा हुआ है, हजारों संगठनों लाखों संगठनों में जो हमारा समाज टूटा हुआ है, उसको जोड़ने का काम वी द पीपल लगभग 1.5 साल से लगा हुआ है ताकि लोगों के सामने हम एकजुट होकर आएँ। आज एक छोटा सा संगठन बनाते हैं, पार्टी खड़ी कर लेते हैं। आप देखते होंगे कि आपने जो ना अभी दिल्ली के अंदर राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो बलि का बकरा जो बनाया केवल बाबा साहब के रास्ते पर चलने से, इसका कारण क्या था? अगर हमारा समाज संगठित होता है तो राजेंद्र पाल गौतम जी का जो है रिजाइन वो नहीं ले सकते थे और कोई उन्होंने गुनाह नहीं किया, कोई इलीगल काम नहीं किया। इसलिए वी द पीपल इस प्रकार का अभियान चला रहा है कि पूरे देश में लोगों को इकट्ठा कैसे किया जाए। हम जब जुड़ेंगे जब जीतेंगे, जहाँ जुड़ेंगे वहाँ जीतेंगे, जब जुड़ेंगे वहाँ जो है जीतेंगे। इस अभियान को लेकर हम दिन रात जो है इस पर काम कर रहे हैं और राजेंद्र पाल गौतम जी का जो त्याग है उसको ये पूरा देश जाना नहीं देगा, उस पर हम काम कर रहे हैं। कर्मवीर बौद्ध जी ने कहा कि जुड़ेंगे जीतेंगे। अब कैसे जुड़ेंगे जीतेंगे, इस केमिस्ट्री को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और एक दो बोलते हैं लेकिन एक और एक 11 होता है कर्मवीर बौद्ध जी की नज़र में। वो ये होता है कि जुड़ेंगे जीतेंगे। आप भी वी द पीपल से जुड़ सकते हैं। वी द पीपल से आप जुड़ेंगे तो आप अपने आप में ताकत मानेंगे। उसका कारण है कहीं भी आपको वी द पीपल की ज़रूरत होगी तो ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल खड़ी होगी। सही बात है सर, गलत बात है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। हम जो नीडी आदमी है या उसकी भी हम हेल्प करते हैं। लोगों को कैसे शिक्षा में आगे लेके जाएं, कैसे कौन सी शिक्षा लेनी चाहिए, कैसे हम जुड़े एक दूसरे की जो नाम आपस में दुख सुख बांट कर रात को रोजाना जूम पर एक मीटिंग चलाई जा रही है। लोगों के हमें अलग अलग एजुकेशन पे अलग, हेल्थ पे अलग, बिजनेस पे अलग और बच्चों को कौन सी शिक्षा लेनी चाहिए उस पर हम चर्चा करते हैं। सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं और अभी हम जो है ना 16 तारीख को जो है ना पूरे इंडिया का जो है ना पानीपत के अंदर भी जो है एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं ताकि हम चर्चा करें कि समाज को कैसे जोड़ा जाए और कैसे जातिहीन समाज जो बाबा साहब ने सपना देखा था कि ये जातिहीन समाज बने और बौद्ध में समाज के जो देश कैसे बने, उसके ऊपर भी हम 16 तारीख को पानीपत के अंदर ये चर्चा करने वाले हैं। क्या कारण है कि आज पूरा देश बुद्ध में होने को तैयार है? आज दिल्ली के अंदर कस्में ली जा रही हैं, आज लखनऊ के अंदर कस्में ली जा रही हैं, नागपुर के अंदर कस्में ली जा रही हैं। बुद्ध बनने के लिए लोग इतने उत्साहित क्यों हैं? बुद्ध कोई धर्म नहीं है, बुद्ध एक विचारधारा है। भगवान बुद्ध की विचारधारा केवल भारत में पैदा होने के बाद आज कम से कम 65-66 कंट्रियों में जो है ना पूरे भूमध के साथ बुद्ध की विचारधारा है और बुद्ध की विचारधारा को किसी एक जाति धर्म की नहीं है। बुद्ध की विचारधारा जो देश अपनाएगा वो विकास करेगा। बुद्ध की विचारधारा को एक यहाँ के केवल दलित और पिछड़ों के लिए नहीं थी। बुद्ध की विचारधारा जो मानव कल्याण के लिए विचारधारा थी। बुद्ध की विचारधारा वो लोग जो पाखंडी लोग हैं, इस देश के ऊपर कब्जा करे बैठे हैं, जो देश के अंदर इनकी छुआछूत जो फैला रहे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन बुद्ध में जब देश बनेगा, देश विकास करेगा। जैसे कि आप सम्राट अशोक के समय में जो है ना बुद्ध जो है ना दुनिया में नंबर 1 पर था। आज हमारा जो है ना पाखंडवाद और जो है ना ब्राह्मणवाद की वजह से जो समाज टूट रहा है, जो देश टूट रहा है, देश के अंदर जो है ना पक्षपात हो रहा है, वो केवल जो है ना बुद्ध धर्म के दूर जाने से होता है। और बुद्ध धर्म जब आएगा हम विकास करेंगे। आप एक तरफ देखिए कि दूसरे देशों में जाकर ये लोग जो है ना कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और यहाँ अगर बुद्ध के ऊपर विचारधारा की जाती है तो ये लोग जो है ना यहाँ हमारे जो है ना ऊपर केस दर्ज किए जाते हैं, हमारे मंत्रियों को त्याग पत्र लिए जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए 22 सरकारें इस बुद्ध धर्म से इतनी विचलित और परेशान क्यों हो गई है, क्या कारण है?
समता समानता बंधुता और जो है ना न्याय पर आधारित जो विचारधारा होगी वो उनको सहन नहीं करती ना, उनके लिए वो नुकसानदायक है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। हम तो समता समानता और जो न्याय पर आधारित विचारधारा की जो लड़ाई बाबा साहब ने दी, बाबा साहब ने संविधान के अंदर इसको परोया। बाबा साहब ने केवल किसी जाति विशेष के लिए संविधान नहीं बनाया, पूर्व मानव कल्याण के लिए बनाया। आज महिलाओं को जो दर्जा नहीं मिलता था, आज बाबा साहब ने संविधान के अंदर परोकर उनको सब इस देश की महिलाओं को अधिकार दिए, उसको बराबरी का अधिकार दिया। कौन कहता है बुद्ध का जो है ना कोई किसी का विरोध हो रहा है? उनको लगता है हम किसी को भी माने, हम किसी की पूजा करें, मेरा संवैधानिक अधिकार है और मानव का अपना हक है, ज़बरदस्ती किसके करेंगे? यहाँ कोई कट्टरवाद नहीं चलेगा। ये बुद्ध की धरती है और बुद्ध की धरती के अंदर जो है ना जो बेकार की चीज़ें हैं, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास वैज्ञानिक दृष्टि है, उसको माने ना माने हमारी मर्जी है। तो राजेंद्र पाल गौतम जी ने कोई गलत काम नहीं किया। हम जगह जगह जाकर ऐलान करते हैं पूरे देश के अंदर जो है ना भगवान बुद्ध की जो विचारधारा उसको अपनाएंगे और बाबा साहब का जो दम है उसको अपनाएंगे। और बाबा साहब द्वारा दी गई 22 प्रतिज्ञाओं को मैं कहता हूँ जो ब्राह्मण भी है उसको भी 22 प्रतिज्ञाओं को मानना चाहिए, वैज्ञानिक पर दृष्टि पर चलना चाहिए। अगर मैं दिल्ली आया हूँ तो कोई काम है तो मैं मानता हूँ कि मैं दिल्ली आया हूँ। अगर कोई काम नहीं वैसे दिल्ली में आऊँ तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जो तथाकथित जो उनके जो ना अपने वो मानते हैं महापुरुष हैं या जो है उनको मानते रहें, लेकिन मैं उसको मानूंगा जिसके पीछे रिजल्ट होगा, मैं उसको मानूंगा जिसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टि होगी, मैं उसको मानूंगा जो मेरा कल्याण होगा, मेरे समाज का कल्याण होगा, मेरे देश का कल्याण होगा। तो उन चीज़ों को हम मानने पर बाध्य होंगे। विदा पीपल के अंदर जो हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, क्या वह राजेंद्र पाल जी को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, राजेंद्र पाल गौतम जी को सपोर्ट इसलिए करते हैं कि राजेंद्र पाल गौतम जी बाबा साहब के बाद मंत्री होते हुए भगवान बुद्ध की और भी बाबा साहब की विचारधारा को जो ना अपने पद से ऊपर मानकर कार्य कर रहे थे। और उन्होंने उनका जो रिजाइन लिया गया है, उनका जो ये इसलिए लिया गया है कि हमारी ताकत को पहचानने के लिए कि समाज के अंदर कितनी ताकत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने दलित और बहुजन समाज के लोगों का आह्वान करना चाहता हूँ कि साथियों, आपकी परीक्षा इस घड़ी कि ये बलि के बकरे बनते रहोगे, तो इसलिए रोड के ऊपर आए, बाहर आए और जगह जगह जो है ना भगवान बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा को जो है ना 22 प्रतिज्ञा ले और एकजुट हों, अपने संगठन का ज़्यादा प्रचार प्रसार ना करें। मैं विदा पीपल को संगठन नहीं, संघ है। हम जो है ना भारत के संविधान के द्वारा जो प्रियम्बल है उसके अनुसार हम काम करते हैं। हमारे उस संघ के अंदर कोई जो है ना पद नहीं है, इसलिए आप लोग भी ज़्यादा अपने पदों की और अपने संगठनों की ज़्यादा चर्चा ना करें, बहुजन समाज की जो ना व्याख्या करें, उनकी प्रचार करें, इसमें हमारी उन्नति होगी। धन्यवाद। तथा न मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। मैं गौरी, गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा तथा न ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। भगवान बुद्ध ईश्वर के अवतार हैं। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूँगा तथा न ही कभी पिंडदान करूँगा। मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं करूँगा। मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करवाऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान हैं।
मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूरा पालन करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के बताए हुए 10 पारमिताओं का पूरा पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा। उनका पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन का बुद्ध धर्म के 3 तत्वों अर्थात ज्ञान, शील तथा करुणा पर चलाने का प्रयास करूंगा। मैं मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए हानिकारक तथा मनुष्य को ऊंच नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म को पूरी तरह त्यागता हूँ तथा बुद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि गौतम बुद्ध का धर्म ही सही धर्म है। मैं यह मानता हूँ कि मेरा अब नया जन्म हो रहा है। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ आज से बुद्ध धर्म के अनुसार पालन करूंगा। मैं ब्राह्मण, विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। तथा न मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। मैं गौरी, गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा तथा न ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। भगवान बुद्ध ईश्वर के अवतार हैं। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूँगा तथा न ही कभी पिंडदान करूँगा। मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं करूँगा। मैं कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करवाऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य
एक समान हैं। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूरा पालन करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के बताए हुए 10 पारमिताओं का पूरा पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा। उनका पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन का बुद्ध धर्म के 3 तत्वों अर्थात ज्ञान, शील तथा करुणा पर चलाने का प्रयास करूंगा। मैं मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए हानिकारक तथा मनुष्य को ऊंच नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म को पूरी तरह त्यागता हूँ तथा बुद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि गौतम बुद्ध का धर्म ही सही धर्म है। मैं यह मानता हूँ कि मेरा अब नया जन्म हो रहा है। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ आज से बुद्ध धर्म के अनुसार पालन करूंगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।